क्या आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और आप डेली लॉसेस से परेशान हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसे स्किप मत कीजिए और लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ओआई डेटा कहाँ से देखते हैं और ओआई डेटा यूज़ कैसे करते हैं मार्केट ट्रेंड को पता करने के लिए, और कहाँ अपना पोजीशन बनाए या फिर लॉस या प्रॉफिट हो उसे कहाँ बुक करें। दोस्तों, अगर आप इसे अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं तो ये आपको अपने छोटे बड़े लॉसेस से बचा सकता है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं धर्मेन और मेरा ये चैनल ट्रेड गॉसिप्स। इस चैनल के माध्यम से मैं अपना ट्रेडिंग नॉलेज शेयर करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यह है ऑप्शन चेन। इसे एनालाइज करके हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं। ये डेटा आपको एनएससी का वेबसाइट में मिल जाएगा, नीचे इसका लिंक दिया गया है। तो ये इतने सारे इतने बड़े टेबल या इतने सारे डेटा देख के आपको घबराना नहीं है। इसमें हम लोगों को सारी चीज़ें नहीं देखना है, हमें बस ये एक दो कॉलम ही देखना है। जैसे ये ओआई है इम्पोर्टेंट इस टेबल में, और चेंज इन ओआई, और यहाँ पे जो टोटल दिया हुआ है, हमें टोटल ओआई दिया है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, बाकी ये वॉल्यूम आईवी या लास्ट एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस या बीट क्वांटिटी, ये सब हमें उतना नहीं देखना है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस हमें क्या ओआई और चेंज इन ओआई डेटा या और टोटल ओआई देखना है। इतना हम अच्छे से एनालाइज कर लेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा हमारा ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है ये नेक्स्ट, अब ये यहाँ पे जो सेलेक्ट सिंबल दिया है ये क्या के लिए, ये स्टॉक्स के लिए है। तो हम फिलहाल ये स्टॉक्स के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, हमें बस ये ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर निफ्टी या बैंक निफ्टी का ही देखेंगे। ठीक है, ये क्योंकि इंडेक्स में क्या होता है कि ये निफ्टी बैंक निफ्टी क्या इंडेक्स है, इंडेक्स में क्या होता है कि लिक्विडिटी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे अच्छे पोजीशंस बनते हुए हमें दिखेंगे, तो उस हिसाब से हम अपना प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट क्या होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट किस दिन एक्सपायर्ड होगा। ठीक है, तो हमें ये क्या बोलता है, जो नियरेस्ट एक्सपायरी है उसका ही देखना है। अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी का देखेंगे तो हमें उस टाइप का वहाँ पे पोजीशंस बनते हुए नहीं नज़र आएंगे डेटा, तो हमें नियरेस्ट एक्सपायरी में ज़्यादा बेटर दिखता है, तो हम नियरेस्ट एक्सपायरी में लेंगे। तो और एक चीज़ मैं बता दूं, आप सबको पता होगा लेकिन फिर भी कुछ है जिनको नहीं पता होगा उनके लिए, ये जो निफ्टी है, निफ्टी का एक्सपायरी आपका एवरी थर्सडे को होता है। ठीक है, वीक का एवरी थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी होता है। अगर मान लो थर्सडे को हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे या फिर फेस्टिवल वगैरह है कोई वीक का, तो उसका एक दिन पहले ही एक्सपायर्ड हो जाएगा उसका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वेडनेसडे को होगा उसका। ठीक है, और बैंक निफ्टी का आपका एवरी वेडनेसडे को होता है। अगर वेडनेसडे को होली रहा तो कब होगा, ट्यूसडे को होगा। ठीक है, और फिन निफ्टी का एवरी ट्यूसडे को होता है। ठीक है, फिन निफ्टी का भी वही है, अगर ट्यूसडे को हॉलीडे रहा तो मंडे को एक्सपायर्ड होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये याद रखिएगा, नहीं तो अगर आपको याद नहीं होता है तो वो भी कोई बात नहीं, आपको यहाँ से दिख जाएगा डेट्स वगैरह कोई भी। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो डेटा दिख रहा है वो किस डेट का दिख रहा है, किस एक्सपायरी का दिख रहा है। और नीचे आते हैं हम, नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है, स्पॉट प्राइस, वो दिया गया है, यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, उस स्पॉट पे अभी है। और ये दिया है, ये जो डेटा दिया हुआ है मतलब यहाँ पे कौन से टाइम तक दिया गया है, तो यहाँ पे भी ये टाइम ना चेंज अपडेट होते रहता है। अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपको डेटा दिख जाएगा। एनएससी में क्या है कि आपको शायद 1 मिनट या 30 सेकेंड डेटा थोड़ा डिले मिलता है कंपेयर टू अदर ब्रोकर। जो बड़े क्लाइंट हाउस है, एचएनआई या एफआईआईस है, उनको शायद ये डेटा थोड़ा पहले मिलता है। ठीक है, हमें यहाँ पे थोड़ा लेट से डिस्प्ले होता है, थोड़ा लेट से आता है। इतना क्लियर है, कुछ डाउट तो नहीं लग रहा? अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, तो उसे मैं
आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। क्यों, चलिए हम टेबल में आते हैं। यहाँ पे पहला कॉलम में हमें क्या दिख रहा है, ओ आई दिख रहा है। ओ आई क्या होता है, ओ आई मतलब ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। ओ आई का फुल फॉर्म ओपन इंटरेस्ट होता है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट का मतलब आप सिंपल में इतना समझ लीजिए कि इतना ट्रेड अभी मतलब ये ओपन है, इसका मान लो आपने बाय या सेल किया है तो एक बाय और एक सेल पे एक ओ आई बनता है, ठीक है। एक बाइंग और एक सेल हो तब एक ओ आई बनता है। तो अगर एग्जांपल के लिए यहाँ पे नीचे दिया गया है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये 36 हुआ है, मतलब 36 पोजीशंस ओपन है अभी तक, इसे एग्जिट नहीं किया है ना बायर या सेलर ने, ठीक है। इसमें और एक चीज ध्यान देना है कि आपको जो ओ आई है, ओ आई के जस्ट बगल में क्या है, चेंज इन ओ आई। चेंज इन ओ आई क्या होता है कि आपको मान लो चेंज इन, ये वाला कॉलम आपको एक पर्टिकुलर डे के लिए दिखाता है, और ये जो ओ आई है ना, ये ऑप्शन बिल्ड अप है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट है, जो ये आपको प्रीवियस डे का भी दिखेगा। अगर आपने किसी ने एग्जिट नहीं किया है, पोजीशन अभी तक बनाया हुआ है तो ये दिख जाएगा। लेकिन ये चेंज इन ओ आई वाला जो कॉलम है, ये आपको पर्टिकुलरली उसी दिन का दिखेगा। जैसे अगर मान लो आज मंडे है, ठीक है, तो मंडे में जो भी नया बिल्डअप होगा, नया पोजीशंस बनेगा या फिर पोजीशंस एग्जिट होगा, तो उसी का वो बताता है, ये आपको चेंज इन वाई में दिखेगा। मान लो यहाँ पे -1 दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक पोजीशन एग्जिट हुआ है, एक ने एग्जिट किया है, मतलब किसी ने बाय किया है तो किसी ने सेल किया है, तब वो एक पोजीशन बना और वो एक एग्जिट हुआ है, ठीक है। और नीचे आते हैं हम, यहाँ देख सकते हैं कि एक प्लस हुआ है, मतलब इस जगह पे क्या हुआ है, एक पोजीशन ऐड हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, आज एक पोजीशन ऐड हुआ है तो कल तक का इसका ओ आई डेटा कितना होगा, 975 होगा, तो ये और एक ऐड होने के बाद 976 हो गया है, ठीक है। इतना क्लियर है यहाँ से। ये बस आपको रफ आइडिया के लिए है, आपके लिए सब ये अभी तक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा, ये टोटल ओ आई। टोटल ओ आई इस लेफ्ट साइड में दिया गया है, ये टोटल ओ आई आया आपका कॉल के लिए, ये कॉल साइड का ओ आई है, ठीक है। ये कॉल साइड का ओ आई लेफ्ट साइड में है, कॉल साइड का ओ आई लेफ्ट साइड में है, और ये जो है ये पुट साइड का ओ आई, ठीक है। यहाँ पे पुट का ओ आई दिया गया है। तो ये हमें क्या है, ये कॉल और पुट का डेटा को ही एनालाइज करके मार्केट का ट्रेंड को पता करना है। तो इधर आप देख सकते हैं 23,81,000 है कुछ, और यहाँ पे 29,67,000 कुछ है, ठीक है। तो इस साइड, दोनों साइड हमें देख के पता चल रहा है कि हमें पुट साइड पे ज़्यादा कॉल, ज़्यादा ओ आई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, ये जो पोजीशन बना हुआ है, या तो किसी ने बाय किया या सेल किया होगा, ठीक है। और मार्केट में एक बाय या सेल, जो बाय करते हैं उसे बायर बोलते हैं, जो सेल करते हैं उसे सेलर या फिर राइटर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसका मार्केट टर्म में राइटर बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 29 लैक्स है, पोजीशंस दिख रहा है आपको यहाँ पे, मतलब 29,67,000 तक का यहाँ पे राइटिंग हुआ है, और इस साइड 23,81,000 का राइटिंग हुआ है। तो देखिए आपको ज़्यादातर किस साइड राइटिंग दिख रहा है, आपको पुट साइड राइटिंग दिख रहा है, ठीक है। तो पुट साइड राइटिंग ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पुट पे बाय कर लेंगे, पुट पे ये, ठीक है। और वो क्यों करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पार्ट में, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर पुट साइड में राइटिंग ज़्यादा हो रहा है तो मार्केट का इंडिकेशन ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा। कोई पुट साइड में राइटिंग क्यों करता है, क्योंकि वो राइटर को कब फायदा होता है, जब मार्केट ऑपोजिट जाए। जैसे मान लो वो पुट राइटिंग कर रहा है तो मार्केट ऊपर जाए तो उन्हें फायदा होता है, ठीक है, क्योंकि उनका प्रीमियम डीके होता है, उनका ऑप्शंस का प्रीमियम घटता है। क्योंकि सेलर को कब फायदा होता है, जब किसी चीज़ का प्राइस घटता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई में बेच चुका है, अब वो चाहेगा कि प्राइस को लोअर करे, तो पुट का प्रीमियम घटेगा। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट का प्रीमियम घटेगा, और जब मार्केट नीचे, और जब मान लो कि कॉल साइड में राइटिंग ज़्यादा है तो कॉल साइड का राइटर को कब फायदा होगा, जब ये मार्केट नीचे जाएगा। क्योंकि कॉल साइड राइटिंग मतलब वो अगेंस्ट बैट कर रहा है ना, वो चाह रहा है कि मार्केट नीचे जाए। क्योंकि कॉल साइड में अगर मान लो कॉल साइड में राइटिंग किया और मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल साइड का प्रीमियम बढ़ेगा। तो कॉल साइड का प्रीमियम बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो कॉल राइटर है उनको लॉस होगा।
तो लॉस होगा तो वो लोग क्या करेंगे, अपने पोजीशंस एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे आपको एग्जिट अगर वो लोग करेंगे तो यहाँ पे आपको माइनस में दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस साइड में जैसे मार्केट ऊपर तरफ बढ़ते गया, यहाँ पे आपको कॉल साइड में एग्जिट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये माइनस में दिख रहा है, देखिए बहुत डीप में यहाँ पे माइनस में दिख रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो इस साइड भी आपको माइनस दिखेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि इस साइड का एग्जिट कर रहा है। देखो इस साइड पे एग्जिट करना और इस साइड का जो माइनस होकर एग्जिट करना है, दोनों में डिफरेंस है। आप समझिए कि अगर इस साइड भी माइनस इस साइड भी माइनस है तो इसका यही डिफरेंस है कि इस साइड वाला जो राइटर्स है ये अपने लॉसेस बुक कर रहे हैं, इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहते हैं, ये लोग निकल रहे हैं। और इस साइड में जो माइनस दिख रहा है आपको, इस साइड का मतलब क्या है कि अब ये लोग का जितना प्रॉफिट मिलना था प्रॉफिट मिल गया, अब ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम बहुत घट गया है, प्रीमियम चेंज इन प्रीमियम इतना आ रहा है। तो कॉल राइटर को लॉसेस हो रहा है, आई मीन कॉल राइटर को प्रॉफिट हो रहा है, तो वो लोग अब अपना पोजीशंस एग्जिट कर रहे हैं यहाँ पे। और इस साइड हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए ज़्यादा नेगेटिव में दिख रहा है ये। लेकिन इस तरफ आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका प्रीमियम यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, जो ग्रीन ग्रीन में है मतलब इतना प्रीमियम बढ़ रहा है इसका। तो यहाँ पे ये लोग अपने लॉसेस को बुक करके मार्केट से निकल जा रहा है, इसलिए नेगेटिव दिख रहा है। इस साइड जो मार्केट नेगेटिव दिख रहा है वो प्रॉफिट बुकिंग के कारण दिख रहा है, और इस साइड जो नेगेटिव दिख रहा है वो मार्केट से निकल रहा है, अपना लॉसेस बुक करके निकल रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो चलिए हम नीचे देखते हैं, समझते हैं और डेप्थ में। इतना समझ गया तो हम इस दो टोटल टोटल ओआई से हम कैसे क्या निकालते हैं, इसके लिए यहाँ पे तो नहीं दिया गया है, लेकिन आपको बहुत सारा ब्रोकर है जो इनका डायरेक्ट कैलकुलेट करके देते हैं, जिसे हम पुट कॉल रेशियो बोलते हैं। ठीक है, उसको हम शॉर्ट में पीसीआर बोलते हैं। पीसीआर क्या होता है, पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो, ये दोनों का रेशियो निकालेगा। पुट कॉल रेशियो कैसे निकालते हैं, पुट डिवाइडेड बाय कॉल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, आप लगा के निकाल सकते हैं इसका। अच्छे से लिख देता हूँ, सॉरी माफ़ कीजिए हैंडराइटिंग के लिए। यहाँ पीसीआर थोड़ा ऊपर दिख रहा है ना, पीसीआर का फॉर्मूला क्या है, पुट डिवाइडेड बाय कॉल। ठीक है, तो कॉल साइड का देखिए, आपको कॉल साइड का कितना है, पुट साइड का कितना है, आई मीन 29,67,195। आप इसको डिवाइड कर लीजिए कॉल साइड का ओआई से, 23,81,553। आप जब इसे डिवाइड करके निकालेंगे तो ये लगभग 1.2 आएगा। ठीक है, तो ये 1.2 आएगा। तो इसका भी शॉर्ट में आपको फंडा बता देता हूँ। इसका फंडा क्या होता है कि इसमें समझाता हूँ, क्लियर दिखेगा। इसका फंडा यही होता है कि अगर इसको पीसीआर बोलता हूँ मैं शॉर्ट में, ताकि आपको वो कॉल या पुट का ओआई डेटा बार बार ना बोलना पड़े, पीसीआर बोलता हूँ। ठीक है, तो जो पीसीआर हमें निकल के आएगा, अगर मान लो पीसीआर का जो रेशियो है, पीसीआर रेशियो जो अगर मान लो 1.5 निकल के आया, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। आप ये याद रख लोगे, पीसीआर 1.5 होना मतलब क्या है कि आपको यही इंडिकेट करता है कि पुट साइड में ज़्यादा राइटिंग हुआ है, इतना याद रखना। तो अगर पुट साइड में राइटिंग ज़्यादा हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगा। और पीसीआर अगर लेस देन 0.8 निकल के आता है तो मतलब क्या है, पुट बहुत कम है और कॉल साइड में ज़्यादा राइटिंग है। इसका मतलब क्या है कि नीचे मार्केट नीचे जाएगा। को ये दो याद रखना है। ठीक है, मतलब अगर आपको बाइंग करना है या फिर सेलिंग करना है मार्केट गिरने पे, तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मान लो ये 0.8 से 1.5 के बीच पे निकला, तो ट्रेड करना आप कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मार्केट में ज़्यादा टाइम बिताया, तो आपको ट्रेड करने थोड़ा, वो लोग थोड़ा स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हैं इंट्राडे में, उनको ट्रेड मतलब दिख जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आप न्यू हो, मार्केट में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो और अपने लॉसेस को कम रखना चाहते हो, तो आप कोशिश कीजिए कि जो पीसीआर है 1.5 से ज़्यादा हो तो आप अपसाइड का ट्रेड लीजिए, और अगर पीसीआर 0.8 है तो आप डाउन साइड का ट्रेड लीजिए। ठीक है, इतना क्लियर है। ये हो गया एक पॉइंट। अब ये एक चीज़ आपको समझ में आ गया, बस इतना समझना है ट्रेंड को जानने के लिए।
तो आपको पीसीआर से ट्रेंड समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि बताया पीसीआर 1.5 होने से अगर अगर पीसीआर 1.5 से ऊपर है तो ये अप साइड की तरफ इंडिकेट करता है, ठीक है। अगर पीसीआर 0 सॉरी अगर पीसीआर 0.8 से कम है, अगर पीसीआर 0.8 से कम है तो मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। नीचे का इंडिकेशन ये एक पॉइंट है, लेकिन बस इतना काफ़ी नहीं है कि हम इसी के बेसिस पे ट्रेड कर ले, क्योंकि जो पुट कॉल साइड का ओआई है वो चेंज होते रहता है, ठीक है। तो कभी भी चेंज हो सकता है, आपको ट्रैप कर सकता है ये ओआई डेटा दिखा के। तो बस ओआई डेटा को देख के ही हमें डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है, हमें और एक दो फैक्टर्स देख लेना है जिससे हमारा हमको और क्लियरिटी मिल जाएगा कि और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा, और साथ ही हम लोगों का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाएगा। प्रोबेबिलिटी हमें अपना प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है, बस एक पॉइंट देख के डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले लेना है। ये पीसीआर एक पॉइंट हो गया, पीसीआर का बेसिस पे हमें बस ट्रेंड पता चल गया। अब हमें ध्यान देना है कि हमें एग्जैक्टली कहाँ बाय या सेल करें, ठीक है। हम अब पीसीआर का डेटा देख के डायरेक्टली रैंडमली अब मार्केट खुलते ही मार्केट पे अपना पोजीशन नहीं बना सकते हैं, हमें और चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें मान लो पीसीआर से एग्जांपल मान लेते हैं कि पीसीआर से डायरेक्शन हमें पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल 1 ले लेता हूँ कि मान लो ये पीसीआर 1.5 से ज़्यादा है, ठीक है। एग्जांपल मान लिया ये पीसीआर 1.5 दिख गया। अब हमें मार्केट में पोजीशन कैसे लेना है, अब मार्केट में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करें। टेक्निकल एनालिसिस वाला जो हमने सीखा है, तो अब उसको ध्यान देके उसके बेसिस पे हमें ट्रेड करना पड़ेगा। पीसीआर से हमें बस ट्रेंड पता चल गया, ठीक है। ट्रेंड पता चल गया तो क्या होता है, जैसे अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाई। अप ट्रेंड क्या बनता है, जैसे हाई बना, हायर हाई बनेगा, ठीक है। तो यह हाई बना या हायर हाई बनेगा, ठीक है। या हायर हाई बनेगा, यह हायर हाई बनेगा, तो इसी को हम अप ट्रेंड बनते हैं। ये लोअर हाई बनेगा, ये लो बना, ये लोअर हाई बना। तो हमें पीसीआर से ट्रेंड पता चल गया, ठीक है। तो पीसीआर से ट्रेंड पता चला, वो अप ट्रेंड है। तो हमें और ज़्यादा अपना एक्यूरेसी और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट में हमें सही जगह पे अपना पोजीशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सही जगह कैसे लेंगे, अभी मान लो कि मार्केट है कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो हमें एक पुल बैक के लिए वेट करना है, और जहाँ पे हमें पुल बैक मिले, क्योंकि देखो ये अप ट्रेंड है, हमें पता चल गया मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ से मार्केट गिर रहा है, यहाँ से पुल बैक मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे कहीं ट्रेड ले पाए तो हमें कोई यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम बस ट्रेंड पीसीआर देख लिए और हमें अप ट्रेंड का दिख लिया, और गलती से हम बिना चार्ट देखे कहीं यहाँ पोजीशन ले लिए, तो मार्केट जब यहाँ से यहाँ रिट्रेस करेगी और पुल बैक होगा ना, तो हमारा प्रीमियम इतना डीके हो जाएगा कि हमारा एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है, इतना में। क्योंकि ऑप्शन बायर को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट अपना डायरेक्शन में जाता है प्रीमियम बढ़ता बढ़ता है, लेकिन जब वो थोड़ा भी अगेंस्ट आता है ना, तो उसका प्रीमियम डीके बहुत हाई बहुत फास्ट होता है। तो ये बहुत जल्दी आपका एसएल हिट हो जाएगा। इसीलिए आपको, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो आपको और ज़्यादा केयरफुल रहना है, और ऐसा ट्रैप से बचना है, ऐसा छोटा छोटा मिस्टेक नहीं करना है आपको, ठीक है। इतना क्लियर है, ये समझ जाएगा। तो हमें हमेशा कोशिश करना है कि अच्छे पोजीशन में बाय करना चाहिए। अभी देखो टेक्निकल में क्या क्या होता है, टेक्निकल में जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, या फिर डिफरेंट डिफरेंट चार्ट पैटर्न पढ़ा होगा। तो पीसीआर से जैसे आपने ट्रेंड पता किया है, तो आप और एक पॉइंट और एक चीज़ें मिला लीजिए, जहाँ पे अगर मान लो आपको अच्छे सपोर्ट में मिले बाय करने का, तो तब आप बाय कीजिएगा, तो आपका एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ये अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में हमें कब बाई करना है, कहीं पे भी हमें सपोर्ट एरिया मिले जहाँ पे से मार्केट वापस गया, तो जहाँ पे भी सपोर्ट मिले तो हमें वहाँ पे बाई करना है, ना कि हमें रेंडमली बाई कर देना। अगर हम रेंडमली बाई कर देंगे तो हमको लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन बायर यही सब छोटे छोटे मिस्टेक के कारण लॉस करते हैं। भले ही उसको ट्रेंड पता है, अभी क्या होगा कि मार्केट हमने यहाँ पे कहीं बाय कर लिया, यहाँ पे मार्केट गिर गया, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब
ऑप्शंस का प्रीमियम डीके होगा तो हम लोग यहाँ पे पेनी में एग्जिट कर देंगे, लेकिन ये वापस यहाँ से रिट्रेस होकर ऊपर जाएगा तो प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखेगा, तब हम फिर माथा पकड़ लेंगे कि जो अभी लॉस दे रहा था वो प्रॉफिट में आ रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारा माइंड के साथ थोड़ा खिलवाड़ टाइप का हो जाएगा, कभी लॉस में कभी प्रॉफिट में दिखेगा। तो इसीलिए आप ये सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए, आपका साइकोलॉजी को भी ठीक रखिए और सही जगह पे अपना ट्रेड ले। ठीक है। और ये तो आपको पीसीआर अगर 1.5 है तो बताया, अगर मान लो कि पीसीआर 1.5 नहीं, सॉरी, 0.8 से कम है। ठीक है, 0.8 से कम है मतलब क्या है कि मार्केट को नीचे साइड इंडिकेट, डाउन साइड इंडिकेट करता है, मतलब मार्केट नीचे गिरना चाहिए। ठीक है, इतना है आपको पता। तो अब हमको मिल गया कि अब हमें क्या है, मार्केट में जब भी चार्ट वगैरह देखेंगे, चार्ट के हिसाब से अभी हमें को क्या है कि हमेशा डाउन साइड का ट्रेड लेना है। तो डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं। देखिए, किसी किसी का क्या है, कोई वी वेब देखता है, कोई मूविंग एवरेज लगाता है। तो जहाँ पे उसको मान लो मूविंग एवरेज में सेल का सिग्नल मिल गया तो वो सेल कर देते हैं, या फिर हम ऑप्शंस में बाई करते हैं तो हमें मान लो सेल का सिग्नल दिखा या डाउन साइड का सिग्नल दिखा तो हम लोग पुट बाई कर लेते हैं। ठीक है। तो हम डाउन साइड में कैसे ट्रेड लेंगे, डाउन साइड का क्या होता है, मार्केट डाउन साइड में कैसे गिरता है, इस तरीके से गिरता है ना कि ये एक लो बनाया, फिर लोअर लो बनाएगा। ठीक है, लोअर लो बनाया, यहाँ पे भी लोअर लो आएगा और एक लोअर लो आएगा और इस तरफ लोअर हाई। ठीक है, हायर लो, सॉरी, ये हायर लो बनेगा, एक हायर लो बनता हुआ आएगा यहाँ पे। ठीक है, हैंडराइटिंग को इग्नोर कीजिए, थोड़ा लिखने में मुश्किल हो रहा है। तो इतना समझ में आ गया, डाउन ट्रेंड में क्या आएगा, हायर लो बनते हुए आएगा यहाँ पे। तो इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अभी हम मान लो हम डाउन ट्रेंड है तो हमें मतलब कि जहाँ पे रेजिस्टेंस दिखे या रेजिस्टेंस दिखे वहाँ पे हमें पोजीशंस बनाना चाहिए डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक अच्छा खासा पोजीशंस दिख जाएगा वैसे ही। तो आप सेल साइड के लिए पोजीशन ले सकते हैं ऐसे। तो इससे आपका प्रोबेबिलिटी, आई एम श्योर, इससे आपका जो ट्रेड करते थे आपका थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा और आपका जो विनिंग ट्रेड है वो बढ़ जाएगा। ये 100% तो नहीं, इस पे भी लॉसेस होगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपका बस विनिंग रेट को बढ़ाने के लिए है, ये श्योर शॉट नहीं है आपका। समझ के ट्रेड लीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपका ये दो चीज़ें मिल गया तो आप अपना पूरा कैपिटल लगा देंगे। मार्केट एक दिन का नहीं है, आप ये चीज़ें अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगी। लेकिन अगर आप लालच ज़्यादा रखोगे और एक ही दिन में अगर आपको ये चीज़ दिख गया और सब लगा दोगे तो ये आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। ठीक है, तो आप केयरफुली ट्रेड कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है या कोई चीज़ें आपको समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा, या फिर उस चीज़ से अगर समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं और एक वीडियो बना दूंगा उसी पे, जिससे आपका डाउट क्लियर हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन।